चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूं। From the following information, compute the amount of claim. Date of fire बतला रखा 1 Feb 2017। इंडेमनिटी पीरियड बतला रखा, डिस्टर्बेंस रहा इसको 30 जून था। सेल्स फ्रॉम 1 Feb 2017 to 30 June 2017 रुपीज 1,50,000। सेल्स फ्रॉम 1 Feb 2016 to 30 June, ये 30 जून हो गए, 30 June 2016 रुपीज 4,20,000। सेल्स फ्रॉम 1 Feb 2016 to 31st January 2017 रुपीज 9 लाख। एंड द प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए सेल्स दे रखी है 8,40,000। नेट प्रॉफिट फॉर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर 1,40,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,12,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,28,000। Saving and insured standing charges during the indemnity period 4,900. Additional working expenses rupees 13,400 to reduce the loss in turnover. बिक्री में कमी को रोकने के लिए। Loss of profit policy taken for rupees 2,48,400. Upward trend in the sales agreed at 15%. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट ऑफ फायर। कब लगी है डेट ऑफ फायर बता? 1 फरवरी 2017। इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड इसी के आगे लिखा है कि डिस्टर्बेंस रहा इसको 1 फरवरी 2017 से अप टू 30 जून 2017। 30 जून 2017 तक इसको डिस्टर्बेंस रहा। यही करेगा। सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स। अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स कैसे निकालेंगे? इस पीरियड में कितनी सेल्स कम हुई, प्रीवियस ईयर सेम पीरियड के लिए कंपैरिजन करते हैं। पिछले साल इसी पीरियड में सेल्स 1 Feb 2016 से लेकर 30 जून 2016, बताओ कितनी है? 420 पढ़ा था मैं तो। 4,20,000 थी। लास्ट ईयर 1 फरवरी से 30 जून तक सेल्स थी 4,20,000। सेल्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड बतला रखा है। इंक्रीजिंग ट्रेंड बतला रखा है कि हर साल हमारी सेल्स में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है कि 15%। 4,20,000 का 15% सेल्स बढ़नी चाहिए, यानी इस साल सेल्स होनी चाहिए इस सेम पीरियड में, इसी पीरियड में होनी चाहिए 4,83,000 की। एक्चुअल में सेल्स हुई कितनी? एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड, इस पीरियड में 1 Feb 2017 टू 30 जून 2017 1,50,000 होनी चाहिए। 450 रिक्वायर्ड सेल्स थी 4,83,000 और हुई 150, तो कितनी बिक्री कम हुई? शॉर्ट सेल्स 3,35,000। सेकंड कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। जीपी रेट। जीपी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट देखो बेटा, 1,40,000
इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,12,000 और ये नेट प्रॉफिट के आगे क्या लिखा हुआ बेटा? नेट प्रॉफिट के आगे कुछ लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अब सेल्स देखो कहीं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखो 8 लाख इंटू 5। पिछले साल का नेट प्रॉफिट है तो पिछले साल की सेल्स लेते हैं। कितना है? 30%, 30%। थर्ड कैलकुलेशन कैलकुलेट करते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। शॉर्ट सेल्स कितनी है बेटा? इनटू 30%, 99,990 ये आएगा। अच्छा, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ, तो यहाँ भी गड़बड़ हो गई फिर तो। क्या शॉर्ट सेल्स 3,33,000 है। अब फोर्थ नंबर कैलकुलेशन करते हैं। फोर्थ नंबर कैलकुलेशन, एक नई कैलकुलेशन आ गई। एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस, एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस जब अतिरिक्त कार्य किए जाते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस किए जाते हैं, तो उसके लिए 3 पॉइंट में कंपैरिजन करना है, जो कल मैंने समझाया था। इसमें ए पॉइंट होता है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। बताना एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हुए बेटा? 13,400। सेकंड पॉइंट होता है एडिशनल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड इनटू जीपी रेट। या तो आपको क्वेश्चन में कहीं लिखा हो कि इस एडिशनल एक्सपेंसेस करने की वजह से हमारी सेल्स इतनी इंक्रीज हो गई, या सेल्स में कमी को रोका गया, अवॉइड इन रिड्यूस इन टर्नओवर। या तो इक्वली लिखा हो, नहीं लिखा, कहीं भी नहीं दे रखा है। तो हमारी सेल्स जो ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड, इस पीरियड की जो सेल्स है, हम ये मानेंगे कि हमने एक्सपेंसेस किए उसकी वजह से ही हुई, ये तो सेल्स होती ही नहीं। इस पीरियड की सेल्स, ये यहां सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड कितनी है? 1,50,000। जीपी रेट थी 30,000। कितना है? 45,000। सी पॉइंट और लिखा है इसमें, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस multiplied by additional expenses. Additional expenses. नेट प्रॉफिट आपने मेरे को बतलाया था 1,40,000, 1,40,000 ये बतलाया था। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बतलाया था आपने 1,12,000। नेट प्रॉफिट 140। अब देखो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे होंगे 1,28,000, 1,28,000 इंटू एडिशनल एक्सपेंसेस है 13,400, यानी कि 2,52,000 अपॉन में 2,68,000, 2,52,000 डिवाइडेड बाय 268 इंटू 13,400। बताएं 12,600।
इन तीनों पॉइंट में कंपेयर करना है, विच एवर इज लॉन्गर, दोनों तीनों में से जो भी कम, तीनों में से क्या कम, 12,600, 12,600 सबसे मिनिमम अमाउंट। इसमें से भी कोई शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस हमने सेविंग कर ली है, बचा लिए हैं, तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस करना है इसमें से सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखो बताओ कितने, 49, तो कितना है 7 या, ये हमें एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए इतना क्लेम करना पड़ेगा। नंबर 5th पॉइंट, वापस उसी ट्रेक पे चलते हैं, इंश्योरेबल प्रॉफिट निकालते हैं। इंश्योरेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको लेना है सेल्स ऑफ 12 मंथ जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ, जिस दिन आग लगी है उसके जस्ट पहले के 12 महीने की सेल्स, यानी आग लगने की घटना घटित हुई, ये इवेंट्स हुआ 1 फरवरी 2017, तो उसके जस्ट 1 साल पहले यानी 1 फरवरी 2016 से 31 जनवरी 2017 तक की सेल्स दे रखी होगी कहीं, कितनी, 9 लाख। 31 जनवरी 2017 तक सेल्स हर साल इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, 15% हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। 9 लाख का 15%, 1,35,000। तो एडजस्टेड सेल्स हो गए भाई 10,35,000, 10,35,000। इसके बेस पर हम इंश्योरेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इंश्योरेबल प्रॉफिट, एडजस्टेड सेल्स इनटू जीपी, एडजस्टेड सेल्स इनटू, एडजस्टेड सेल्स हमने कैलकुलेट किए 10,35,000, जीपी रेट शायद 30% थी, बताएं तो जरा, 3,10,000। कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस कितने का करवा रखा देखना, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी टेकन फॉर रुपीज 248,400, इससे कम इंश्योरेंस करवा रखा है। तो लास्ट पॉइंट इधर लिखता हूं मैं, अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू इंश्योर्ड प्रॉफिट, इंश्योर्ड प्रॉफिट अपॉन इंश्योरेबल प्रॉफिट इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट, और इसमें एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए क्लेम और करना है, एडिशनल एक्सपेंसेस, यही होगा। आपने इंश्योर्ड प्रॉफिट बतलाया 248,400, इंश्योरेबल होना चाहिए 310,500, 3,10,500। लॉस ऑफ प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया पॉइंट नंबर 3 में 99,900, और प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए एलिजिबल हुआ 7,700, यानी 248,400 डिवाइडेड बाय 310,500, और इसको प्लस किया तो आया 106, 107, 600 है ना, 107,600 से मल्टीप्लाई करो, 2,48,400, 3,10,500, इसकी टोटल की तो 107,600, 86,080 देखना भी आंसर आएगा। वेरी गुड, आप लोगों की हेल्प से हो गया।